आज किताबों का हाथ पकड़ लो तो कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मकर संक्रांति के इस विशेष एपिसोड में। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलता है, इस दौरान सूर्य की किरणों को खराब माना गया है। लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है, चलने लगता है, तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती है। इसी वजह से साधु, सन्यासी, संत लोग और जो आध्यात्मिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें शांति और सिद्धि प्राप्त होती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो पूर्व के कड़वे अनुभव को भूल करके मनुष्य को आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। और ऐसा ही हम सभी को 2020 की कड़वी यादों को भूल करके 2021 में आगे बढ़ना है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, तब पृथ्वी प्रकाशमय होती है। अतः इस प्रकाश से शरीर का त्याग करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन शरीर का त्याग किया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार यशोदा ने इसी दिन दधि मंथन का दान किया था। इसी कारण उन्हें भगवान कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। शिव रहस्य ग्रंथ में इस दिन तिल और सरसों का दान विशेष महत्व रखता है और इस दिन दिया गया दान अगले जन्म में करोड़ों गुना होकर के मिलता है, ऐसी मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल तिल का उपटन लगा करके तिल मिश्रित जल से स्नान करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और तिल गुड़ का प्रसाद लेने के बाद ही भोजन किया जाता है। मकर संक्रांति को दान का विशेष महत्व होता है। गौशाला में चारा डलवाना, गरीबों को भोजन करवाना पुण्य फलप्रद माना जाता है। महिलाएं हल्दी कुमकुम की रस्म करती है। अपने लंबे सौभाग्य के लिए माथे पर हल्दी कुमकुम की बिंदी लगा करके 13 पात्रों में चावल और मूंग की दाल मिश्रित करके तिल से बने लड्डू का दान करती है। तिल को विशेष रूप से पाप नाशक माना जाता है, इसीलिए वैदिक ग्रंथों में इसके दान की महिमा को बखान किया हुआ है। बड़ा भारी महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिए जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि और उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। दक्षिणायन काल में प्राय कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है और उत्तरायण में सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करने से पहले तिल के तेल की शरीर पर मालिश करने का भी बड़ा भारी महत्व है। और तिल युक्त भोजन, तिल युक्त जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल मिश्रित जल के पान अर्थात पीने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। ये 6 कार्य तिल युक्त होने से संक्रांति का फल बढ़ जाता है। तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक आदि के साथ में खिचड़ी का भी दान विशेष फलदायक माना जाता है। चंदन से अष्टदल कमल बना करके उसमें सूर्यदेव की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन करना भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और यदि आप मकर संक्रांति को विशेष रूप से पूजा करना चाहते हैं, विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं, तो फिर मकर संक्रांति कलश है वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा, क्योंकि उसमें विधि विधान भी है, क्या स्थापित करना है वो भी है, क्या धारण करना है, क्या दान देना है, सब कुछ उसी में आएगा। उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और मकर संक्रांति कलश प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको घर बैठे मकर संक्रांति कलश प्राप्त हो सकता है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।